आज हम बात करेंगे इंडेक्स फंडों की। और इस बातचीत में हमारे साथ हैं निपॉन इंडिया के ईटीएफ हेड, इंडेक्स फंड हेड विशाल जैन। विशाल, आपका स्वागत है। आजकल थैंक यू राजीव। चर्चा चल रही है कि बाजार में जो उतार चढ़ाव है उसके बीच में इंडेक्स फंड बहुत काम के हैं, तो इसके जी, पीछे क्या तर्क हैं? तो इंडेक्स फंड जो है, इंडेक्स फंड का के दो बड़े बेनिफिट्स है। फर्स्ट बिग बेनिफिट ये है कि लो कॉस्ट है। अगर आप नॉर्मल कोई भी एक्टिव फंड स्कीम, अगर इक्विटी स्कीम में आप इन्वेस्ट करोगे, तो अगर आप डायरेक्ट स्कीम में इन्वेस्ट करोगे तो एक्सपेंस रेशियो 1.25% पर ईयर आप पे कर रहे हो फंड हाउस को। अगर आप कोई भी ज्यादातर जो पॉपुलर इंडेक्स फंड है, इंडेक्स फंड अगर आप खरीदोगे, जैसे निफ्टी इंडेक्स फंड है, उसका एक्सपेंस रेशियो है जस्ट 0.1%। राइट। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, सपोज आप 10 years के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो अगर आप कोई भी एक्टिव स्कीम में पैसे डालोगे तो 1.25% पर ईयर इंटू 10 years, 12.5% रिटर्न जो है आपका सिर्फ फीस में निकल गया है वो रिटर्न। वेरस अगर आप इंडेक्स फंड में डालोगे तो 10 साल में आप सिर्फ 1% आप पे कर रहे हो फंड हाउस को, वो आपके पैसे मैनेज करने के लिए। सो नियरली 11.5% और आपको आपके पैसा आपके लिए रिटर्न्स आपको दे रहा है मार्केट में। सो दैट्स द फर्स्ट बिग रीजन, ये है कि लो कॉस्ट स्कीम है। एंड लो कॉस्ट स्कीम में ज्यादा पैसे आपके इन्वेस्ट होंगे वो पर्टिकुलर, बिकॉज वो लो कॉस्ट है। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि इतनी सारी अनसर्टेनिटी है मार्केट में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कोई भी ये नहीं जानता है कि अभी कितना टाइम हमें लगेगा ये कोविड क्राइसिस से निकलने के लिए। हम ये भी नहीं जानते कि कौन से कंपनीज, कौन से सेक्टर्स में प्रॉब्लम्स होगी। तो ऐसे माहौल में आपको इंडेक्स जो है, आप नियरली 2 to 3 year ओल्ड वैल्यूएशंस में मिल रही है। नियरली 25-30% इंडेक्स जो है करेक्ट हो गया है। तो बेस्ट वे, अगर आपको इक्विटी एक्सपोजर लेना है और आपको स्टॉक पिकिंग नहीं करनी है, फंड मैनेजर सिलेक्शन नहीं करनी है, क्योंकि आप ये जानते नहीं हो कि कौन परफॉर्म करेगा, कौन सा स्टॉक परफॉर्म करेगा, कौन सी स्कीम परफॉर्म करेगी, तो बेस्ट इज डाइवर्सिफाइड बास्केट खरीद लो इंडेक्स की। एंड जैसे अगर निफ्टी इंडेक्स फंड है या निफ्टी ईटीएफ है, बिगेस्ट पॉइंट ये है कि आप इंडिया के 50 बेस्ट कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो। वेदर आज इन्वेस्ट कर रहे हो कि 10 साल बाद तक भी अगर आप इन्वेस्टमेंट रखोगे तो आप बेस्ट कंपनीज में हो इंडिया में। सो ये सब फायदे हैं इंडेक्स फंड और ईटीएफ के। जी बिल्कुल। और दरअसल जब हम बाजार की चाल देखते हैं तो उस समय भी हम लोग इंडेक्स को देखते हैं, सेंसेक्स निफ्टी को देखते हैं, लेकिन जब हम निवेश करने जाते हैं म्यूचुअल फंड में तो फिर बहुत सारे निवेशक हैं जो वो इंडेक्स फंड पे उतना ध्यान ही नहीं देते। तो इसके पीछे क्या मनोविज्ञान आपको दिखता है निवेशकों का? इसमें सिर्फ ये है कि इंडेक्स फंड क्योंकि लो कॉस्ट है, तो जैसे कमीशंस वगैरह जो फंड हाउस जो पे करते हैं एडवाइजर्स वगैरह को, वो ऑब्वियसली कम होती है। सो इसीलिए बहुत सारे एडवाइजर्स जो है प्रिफर नहीं करते हैं कि वो इंडेक्स फंड सजेस्ट करें। लेकिन इन्वेस्टर के हित में ये है कि एट द एंड ऑफ द डे मैं इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा हूँ। मैं इन्वेस्टमेंट इक्विटी मार्केट में इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मैं इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में मुझे इन्वेस्ट करना है। दैट्स द मेन ऑब्जेक्टिव कि मैं इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे फेथ है इंडियन इकोनॉमी में। जो विकसित बाजार हैं खास करके अमेरिका वगैरह, वहां पे इंडेक्स फंड खूब चला हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ उतना ध्यान लोग नहीं देते। तो क्या इसके पीछे जो आपने एक बात कही कि एडवाइजर्स इसको उतना पुश नहीं करते, यही एक बड़ा कारण है, या निवेशक खुद भी उसको बहुत तवज्जो नहीं दे रहे हैं? अगर आप यूएस मार्केट्स को देखेंगे तो आई मीन यस, अगर आप यूएस मार्केट्स को देखेंगे तो $20 ट्रिलियन एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है उनके। एंड रीसेंट डेटा ये दिखाता है कि नियरली $5 ट्रिलियन अभी ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड में है। सो नियरली 25% एसेट्स जो है इंटरनेशनली वो अभी ईटीएफ्स में है, और ये सिर्फ लास्ट 10-15 ईयर्स में ही हुए। बट आई थिंक डिफरेंस ये है कि वो मार्केट्स थोड़ी ज्यादा इवॉल्व है। जब हम इंडेक्स फंड चुनने की तरफ जाते हैं तो जी इंडेक्स फंड कोई एक जैसा तो होता नहीं है। कोई सेंसेक्स पर है, कोई निफ्टी पर है, मतलब लार्ज कैप इंडेक्स पर है, कोई मिड कैप पर होगा, कोई स्मॉल कैप पर होगा, कोई सेक्टोरल इंडेक्स पर होगा। तो
किस इंडेक्स फंड में पैसा लगाना है, किसमें कितना लगाना है, ये सब किस तरीके से चुनना चाहिए? आई थिंक मेन चीज है कि ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स में लगाना चाहिए पैसे, बिकॉज ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स जो है डाइवर्सिफाइड होता है, एंड देयरफॉर रिस्क जो है ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स में कम रहता है। एंड बेस्ड ऑन दैट, मतलब कोई इन्वेस्टर को पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपको लार्ज कैप कंपनीज में, मेगा लार्ज कैप कंपनीज जो अपन कहते हैं इंडिया में, उनको उनकी अगर रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो फिर निफ्टी इंडेक्स जो है विच इज टॉप 1 to 50 इज द सबसे लार्जेस्ट और बेस्ट कंपनीज है इंडिया में। अगर आप 51 to 100 में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उसे हम निफ्टी नेक्स्ट 50 कहते हैं। तो अगर आप पोर्टफोलियो में ये दोनों बिल्डिंग ब्लॉक अगर आपने डाल दिया आपके पोर्टफोलियो में, तो आपके पास टॉप 100 बेस्ट कंपनीज हो गई इंडिया में। अभी आप ये बिलीव करते हो कि नहीं, मिड कैप स्पेस में भी अभी अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन मैं ये जानता नहीं हूँ कि कौन सी मिड कैप कंपनीज पिकअप करूँ, कौन सा फंड पिकअप करूँ। तो अभी आप मिड कैप ईटीएफ या इंडेक्स फंड में भी जा सकते हैं, जो 101 to 250 जैसे सेबी डिफाइन करता है। तो अगर आप निफ्टी निफ्टी नेक्स्ट 50 और मिड कैप 150 अगर आपने ले लिया, तो आपकी इन्वेस्टमेंट है 250 बेस्ट कंपनीज इन इंडिया में। ओके, तो दैट इज वन वे कि आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में आप क्रिएट कर बास्केट क्रिएट कर सकते हो। बाकी जैसे आप कह रहे थे कि सेक्टर फंड्स है, थोड़े थीमेटिक फंड्स है, उनमें मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट जो है स्मॉलर पोर्शन ऑफ द पोर्टफोलियो में होना चाहिए, लार्जर पोर्शन नहीं होना चाहिए। जैसे इन्वेस्टर्स को एक कोर और सैटेलाइट पोर्शन बनाना चाहिए पोर्टफोलियो में, मतलब स्प्लिट करना चाहिए। कोर जो पोर्टफोलियो है हमेशा जो है लो कॉस्ट इंडेक्स फंड या ईटीएफ में होना चाहिए, और सैटेलाइट पोर्शन जो है उसमें आप, अगर आपको लग रहा है कि पर्टिकुलर सेक्टर या जैसे रियल एस्टेट हो या गोल्ड हो या एक्टिव फंड हो या सेक्टर हो, अगर आपको उसमें पैसे डालने, तो वो पोर्शन जो है, जो सैटेलाइट पोर्शन है, उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी मैं स्प्लिट कैसे करूं? इट डिपेंड्स ऑन हर एक इंडिविजुअल की रिस्क प्रोफाइल क्या है। कि अगर मैं कंजर्वेटिव हो, तो मेरे ख्याल से 75% जो है ये डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज में जानी चाहिए, और 25% जो है मैं एक्टिव सेक्टर, स्टॉक या और कोई एसेट क्लास में डालूं। वैसे जो है कोई भी इन्वेस्टर काइंड ऑफ पोर्टफोलियो स्प्लिट कर सकता है। जी, अभी आपने कहा जो ब्रॉड बेस्ड इंडिसेज हैं उनकी बात आपने कही, तो जो आम निवेशक हैं जो अभी निवेश की शुरुआत कर रहे हैं और बहुत परिचित नहीं है बाजार की शब्दावली से, उनके लिए आप थोड़ा इसको समझा कर कहिए कि जब आप ब्रॉड बेस्ड इंडिसेज कहते हैं तो आपका मतलब क्या है? ब्रॉड बेस्ड इंडस्ट्रीज मतलब इंडेक्स जिसमें अलग किस्म के सेक्टर्स और स्टॉक्स जो है उनकी रिप्रेजेंटेशन है। जैसे अगर आप निफ्टी इंडेक्स देखोगे, तो निफ्टी इंडेक्स में 50 कंपनियां हैं, और वो 50 कंपनियों की वेटेज बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन डिसाइड होती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिकली मींस कि वो कंपनी ने जितने शेयर्स इशू किए मार्केट में, मल्टीप्लाइड बाय उसकी जो प्राइस है आज। ओके, सो उसकी जो इक्विटी वैल्यूएशन है उसको हम मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। सो ये 50 कंपनियों की जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो मार्केट कैपिटलाइजेशन ये इंडेक्स में रिप्रेजेंट होती है। और ये हर एक कंपनी जो है अलग किस्म की हो सकती है। मेरे ख्याल से निफ्टी में जो है करीबन 20 अलग सेक्टर्स जो है रिप्रेजेंट होते हैं। और इंडेक्स का ये भी फायदा होता है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं इंडेक्स में डाल के मैं वो तो इंडेक्स तो स्टैटिक है, लेकिन ये इंडेक्स जो है हर 6 मंथ जो है रिव्यू होती है, एंड कंपनीज अंदर आती है, और पुरानी कंपनियां बाहर जाती है और नई कंपनियां अंदर आती है। तो इसमें भी इंडेक्स में भी चर्निंग होती रहती है, डिपेंडिंग ऑन वो इंडेक्स का क्राइटेरिया क्या है। तो अगर आप इंडेक्स जो है, ये सेम इंडेक्स, अगर निफ्टी इंडेक्स अगर आप 20 साल पहले देखते हो तो बहुत अलग दिखता था, और अगर आप 20 साल आगे देखोगे तो बहुत अलग दिखेगा, डिपेंडिंग कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इकोनॉमी में कौन से सेक्टर्स बड़े, कौन से छोटे, डिपेंडिंग ऑन दैट। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हर 6 महीने पे सेंसेक्स निफ्टी से कंपनियां आती रहती हैं, जाती रहती हैं, निकलती रहती हैं, इसमें से नई कंपनियां उसमें आती रहती हैं। लेकिन कभी आप धन्यवाद देते हैं एक्सचेंजों को कि चलिए जो एक फंड सिलेक्शन या स्टॉक सिलेक्शन का जो काम है फंड मैनेजर का, आपके बदले वो कर दे रहे हैं, आपका काम वो कर रहे हैं। नहीं, डेफिनेटली आई थिंक कॉन्सेप्चुअली जो है ये एक बढ़िया प्रोडक्ट है। सब इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम इंडियन मार्केट्स के अगर हम इंडियन इकोनॉमी में बुलिश है,
देन इजीएस्ट वे है कि एक लो कॉस्ट एक इंडेक्स फंड में पैसे डाल दीजिए और उसमें ज्यादा सोचना नहीं है। आज है कि 10 साल बाद है कि 20 साल बाद में ऑलवेज 50 बेस्ट कंपनीज में इन्वेस्टेड हूँ। एक फंड मैनेजर का जो काम होता है वो होता है शेयर चुनना, और इंडेक्स फंड में आप वही काम खुद नहीं कर सकते। मतलब पहले से एक इंडेक्स में शेयर फिक्स्ड है, उनका प्रोपोर्शन फिक्स्ड है, तो बोरियत नहीं होती कि ये बड़ा पैसिव काम है, बस एक इंडेक्स को फॉलो करते रहो। एक फंड मैनेजर का जो थ्रिल है वो तो गायब हो जाता है इसमें। वो है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर वो फंड में आपको इन्वेस्ट करके रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं, और हमने सबने देखा है, आई मीन हम सब इन्वेस्टर्स जो है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कोई स्कीम में इन्वेस्ट किया हमने पैसा और वो स्कीम परफॉर्म नहीं किया, राइट। सो देयरफॉर आई थिंक इम्पोर्टेंट ये है कि रिटर्न्स देखे, एंड अगर मुझे रिटर्न्स नहीं आ रहे एक्टिव फंड मैनेजमेंट से, सो देयरफॉर फिर पैसिव फंड मैनेजमेंट में घुसना चाहिए। अगर एक्टिव फंड मैनेजर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, और वो बहुत कारणों की वजह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ऐसे नहीं कि एक्टिव फंड मैनेजर्स खराब है या उनको आता नहीं है काम। आई मीन एक्सट्रीमली एक्सपीरियंस लोग हैं ये। सिर्फ आई थिंक डिफरेंस क्या हो गया है इंडियन मार्केट्स में कि बहुत सारे लोग जो है आजकल एक्टिव स्टॉक पिकिंग कर रही है, कंपटीशन बहुत हो गई है, एंड देयरफॉर एक फंड मैनेजर को बीट करना अगेंस्ट द अदर फंड मैनेजर और डिफिकल्ट होते जा रहा है, बिकॉज कंपटीशन इतना हो गया है फंड मैनेजर्स के बीच में। और स्टॉक्स तो उतने ही है, वो सब जो है वो सेम 100-150 स्टॉक्स में रिसर्च कर रहे हैं। तो देयरफॉर इंफॉर्मेशन असिमेट्री जो है, इंफॉर्मेशन जो है अभी इतनी इजीली मिलती है, तो वन फंड मैनेजर दूसरे फंड मैनेजर को कैसे बीट कर पाएगा। अब उसमें हर एएमसी के, हर म्यूचुअल फंड हाउस के अपने अपने इंडेक्स फंड हैं, तो मैं सिलेक्शन कैसे करूं? क्योंकि हर फंड हाउस को अगर एक निफ्टी फंड चलाना है तो वो उन्हीं निफ्टी के 50 शेयरों को, जो वेटेज निफ्टी में जैसे अनुपात में है उसी वेटेज में उन्हें निवेश करना है। तो हर फंड एक जैसा काम कर रहा है। तो मैं एक निवेशक के रूप में सोचूं कि मुझे एक्स इंडेक्स फंड में जाना है या वाई इंडेक्स फंड में जाना है, ये फैसला कैसे करूं? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। अगर आप ETFs में देखोगे, तो मैं पहले ETFs की बात करता हूँ। ETFs में आपको पहली चीज ये देखनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट में, बिकॉज आप ETF स्टॉक मार्केट में लेते हो, तो स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम्स सबसे ज्यादा कौन से ETF के है, फर्स्ट थिंग वो देखना चाहिए आपको। सेकेंड थिंग, आपको वो पर्टिकुलर ETF की कॉस्ट देखनी चाहिए, टोटल एक्सपेंस रेशियो जो हम TER कहते हैं वो कितना है, तो जो लोएस्ट TER स्कीम है वो पिक करना चाहिए। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रैकिंग एरर। जो स्कीम का ट्रैकिंग एरर सबसे कम है, वो स्कीम, वो ETF आपको पिकअप करनी चाहिए। तो ये था ETFs कैसे चूज करने चाहिए। इंडेक्स फंड में अगेन दो फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, TER अगेन कि टोटल एक्सपेंस रेशियो कितना है वो स्कीम का, एंड वो स्कीम का ट्रैकिंग एरर कितना है। अगर आप जानना चाहते हो कि ट्रैकिंग एरर किधर, ये इन्फॉर्मेशन किधर मिलती है, जनरली सब फैक्ट शीट्स में, जो मंथली फैक्ट शीट्स जो फंड हाउसेस की आती है, वो फैक्ट शीट्स में वो ट्रैकिंग एरर मेंशन किया जाता है। जी बिल्कुल विशाल, आपने समय निकाला इस बातचीत के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।